पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपने साथियों के साथ जंगल में कुछ इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए गया हुआ होता है और वहां पर उनके साथ स्वार्ट्समैन टीचर भी होते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद हेडमास्टर स्वार्ट्समैन टीचर को वहां से गायब कर अपने पास बुला लेते हैं। इधर लियान की टीम का सामना एक बहुत बड़े गोलम से हो गया होता है, जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है ऐसा भी हो सकता है कि इस गोलम को ऑर्डर दिए गए हों कि इसे सारे के सारे फ्रेशमैन्स को खत्म करने हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गोलम जमीन के ऊपर एक लाइन खींच रहा होता है, तो उसे देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं और उन्हीं में से एक बोलने लगता है, क्या ये आखिरकार यहाँ पर लाइन क्यों बना रहा है? तो रोएन कहने लगती है, अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि ये कहना चाहता है कि इस लाइन को क्रॉस बिल्कुल भी मत करना। इधर लियान कहने लगता है, अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ कि अगर हम इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ आखिरकार क्या होने वाला है। चलो तो अब मुझे इसे कंफर्म कर ही लेना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से आसान चिल्लाते हुए कहने लगता है, नहीं वार्डनाज, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम्हें आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। लियान अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालते हुए कहने लगता है, वैसे ये मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मेरी जगह पर कोई और ही जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपने पॉकेट के अंदर से उस हड्डियों से बने हुए हाथ को बाहर निकालता है। इसे देखकर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाने लगते हैं और आसान कहने लगता है, आखिरकार ये स्ट्रेंज सी चीज तुम्हारे पास क्या है? तो लियान कहने लगता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सामान है जो कि कुछ अजीब सी सिचुएशन की वजह से मेरे पास आ गई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर उस हड्डी से बने हुए हाथ को ऑर्डर देने लगता है, जल्दी से आगे जाओ और फिर उसके बाद तुरंत ही वापस आ जाना। इधर लियान का ऑर्डर मिलते ही वो पंजा धीरे धीरे कर उस गोलम की ओर बढ़ने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो लाइन को क्रॉस कर देता है। लेकिन तभी वो गोलम अचानक से हरकत में आ गया होता है और एक ही झटके से वो तुरंत ही उस हड्डी से बने हुए पंजे पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वहां जमीन पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस पंजे के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, ओह, अब मुझे समझ में आ गया कि अगर हमने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो ये तुरंत ही हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। इधर आसान घबराते हुए कहने लगता है, ओ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं और अब हम यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। आखिरकार अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? लेकिन तभी लियान देखने लगता है कि उसका हड्डियों से बना हुआ पंजे के अंदर से कुछ मैजिकल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे कर वो हवा में वापस से रिपेयर होने लगता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरी तरह से नया हो गया होता है। और फिर वो भागकर वापस से लियान की ओर आने लगता है। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, गुड बॉय, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इधर हम प्रिंसेज के गार्ड को देखते हैं जो कि लियान को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में आज मैंने जो विटनेस किया है ऐसा बिल्कुल भी मैंने किसी के पास भी नहीं देखा है। क्या सामान नॉर्मली इतनी जल्दी से रिफॉर्म हो सकते हैं? क्योंकि मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है उसके अनुसार रिसमनिंग बहुत ही ज्यादा टाइम और माना को कॉस्ट करती है, लेकिन इसने तो ये एक ही सेकंड के अंदर कर दिया। आखिरकार ऐसे कैसा हो सकता है? अभी उसके पीछे से आवाजें आने लगती है, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि मैं सही हूँ। नहीं, तो दूसरा बोलने लगता है, नहीं, तुम पूरी तरह से गलत हो। ये सुनकर वो गार्ड लड़का तुरंत ही उन लड़कों के पास भागकर जाने लगता है और सोचने लगता है, ये यहाँ पर वोरी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और उन लोगों से कहने लगता है, सभी के सभी लोग प्लीज शांत हो जाओ। उनमें से एक लड़का तुरंत ही उसे धक्का देते हुए कहने लगता है, यहाँ पर जो शांत होगा वो तू होगा, क्योंकि तू हमारे टावर से बिल्कुल भी नहीं है। वो इसी तरह से आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो उन्हें देखकर रोएन और नीलिया भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है और फिर नीलिया लियान के पास जाते हुए कहने लगती है, वारना, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन सभी लोगों को रोकना चाहिए? लियान नीलिया की किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। तो नीलिया तुरंत ही लियान को हिलाते हुए कहने लगती है, वारना, आखिरकार तुम किस सोच के अंदर डूबे हुए हो जो कि तुम मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो? नीलिया की बात को सुनते हुए लियान नीलिया से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मेरे पास एक हिंट है जिसकी मदद से हम बड़ी ही आराम से सिचुएशन से बचकर निकल सकते हैं। ये सुनकर नीलिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, क्या सच में? सीरियसली? वैसे वारनाथ से ये एक्सेप्ट किया ही जा सकता था। तो वारनाथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वारनाथ वापस से एक और वंडर करने जा रहा है। सच में अब तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं।
उन सभी लोगों को इस तरह से खुश देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और फिर उन सभी को देखते हुए वो कहने लगता है, अब मैं जब सारी की सारी स्थिति को देख रहा हूँ तो इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप प्रोफेसर द्वारा प्रिपेयर किया गया है। लियान की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंटों के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो पूरी तरह से चिल्लाकर कहने लगते हैं, क्या आखिरकार वो अपने स्टूडेंटों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वार्ट्समैन टीचर के हाथ और पैर मैजिक से बांधे हुए होते हैं और वो हवा में एक हड्डियों के ढांचे के अंदर लटक रहा होता है और वो सीरियस टोन में कहने लगता है, प्लीज मुझे तुरंत रिलीज कर दिया जाए। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक फेलो प्रोफेसर को किडनैप कर लो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे ही कर सकते हो। हेडमास्टर सामने से कहने लगते हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ प्रोफेसर इनग्रुडेल, ये सब कुछ एक ऐसी चीज है जो कि तुम बड़े ही आराम से समझ जाओगे जब हम तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो स्वार्ट्समैन टीचर भी कहने लगते हैं, चलो फिर ठीक है, तुम मुझे अभी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सुनकर हेडमास्टर हंसते हुए कहने लगते हैं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा रिलायबल स्वार्ट्समैन हो जैसा कि मैंने सोचा था, और अगर तुम स्टूडेंटों के साथ हमेशा ही खड़े रहोगे तो स्टूडेंट अपने ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से खो देंगे, इसलिए तुम्हें उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर स्वार्ट्समैन टीचर बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और सोचने लगते हैं, क्या सच में इस स्थिति में ये इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, इसे सीरियस होना बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी हेडमास्टर बोलने लगते हैं, मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम एक दिन मेरे इंटेंट को पूरी तरह से समझ जाओगे, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्वार्ट्समैन टीचर भी कहने लगते हैं, चलो फिर ठीक है, लेकिन अब जब स्टूडेंटों के सामने ये अनएक्सेप्टेड सिनारियो आ गया है तो आखिरकार तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए तो हम में से कोई भी पहले से प्रिपेयर नहीं था। ये सुनकर हेडमास्टर और प्रोफेसर उर्गलम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर कुछ सोच रहे होते हैं और फिर हेडमास्टर कहने लगता है, वो लोग अपने आप ही ऐसी स्थिति को ओवरकम कर सकते हैं। अगर प्रोफेसर उर्गलम भी बोलने लगते हैं, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि स्टूडेंट अपने आप डील नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर स्वार्ट्समैन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये किस तरह की बात कर रहे हैं और फिर सोचने लगते हैं, ओह मैं तो बुरी तरह से भूल ही गया था कि सारे के सारे मैजिशियन इसी तरह के होते हैं। और सोचते हुए वो हेडमास्टर से कहने लगता है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर स्थिति हाथ से निकलती हुई मुझे दिखाई दी तो मैं पक्का ही वहाँ पर बीच में चला जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये सुनते ही हेडमास्टर तुरंत ही स्वार्ट्समैन टीचर को वहाँ से रिलीज कर देता है और कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें भी दूसरे लोगों को ग्रो होते हुए देखकर मजे आने लगे। ये सुनकर स्वार्ट्समैन टीचर गुस्से में कहने लगता है, तुम कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों लोगों ने मिलकर फॉरेस्ट के अंदर आखिरकार उन स्टूडेंटों के लिए क्या प्रिपेयर किया है। तो प्रोफेसर की बात को सुनते हुए प्रोफेसर उर्गलम एक चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहने लगता है, वहाँ पर ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं है, हमने तो वहाँ पर एक बुल को भेजा है जो कि पोशंस के द्वारा कुछ ताकतवर बना दिया गया है, इसलिए तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुल सिर्फ ऑर्डिनरी बुल से कुछ ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो वहाँ पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ सुनकर स्वार्ट्समैन टीचर भी कहने लगते हैं, हाँ वैसे ये सारी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बुल एक गोलम के कंपेयर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते हुए हेडमास्टर भी कहने लगते हैं, हाँ बिल्कुल, तुमने पूरी तरह से सही बात की है। तो फिर हमें यहाँ से सीन कट होकर वापस से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोलम अपनी जगह पर पूरी तरह से डटा हुआ होता है। इधर सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक लड़की बोल रही होती है, आखिरकार प्रोफेसर इनग्रुडेल कहाँ पर चले गए। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो भी प्रोफेसर उर्गलम से पहले ही मिले हुए हैं, इसलिए वो भी उन्हीं का साथ देंगे। सच में ये कितनी ज्यादा मीन बात है, वो बास्टर्ड प्रोफेसर आखिरकार वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीलिया लियान के पास जाते हुए कहने लगती है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या करने का प्लान है। नीलिया की बात का जवाब देते हुए लियान कहने लगता है, वैसे मेरा प्लान ज्यादा कुछ नहीं बदला है, इसीलिए सबसे पहले हमें एक ऐसा
ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम इस गोलम से छुटकारा पा पाए। लियान की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा निराश हो गए होते हैं। तो उन्हें देखते हुए लियान सोचने लगता है, ओ नो, क्या सच में ये इन लोगों के लिए कुछ ज्यादा हो गया है। तो लियान उन लोगों का हौसला बढ़ाते हुए बोलने लगता है, सभी के सभी लोग पहले मेरी बात पर फोकस करो। अब जब हमें ये इस बात का पता चल ही गया है कि ये ट्रैप हमारे लिए बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि इसका एक सॉल्यूशन भी जरूर होगा, इसीलिए हमें सबसे पहले उस सॉल्यूशन को ढूंढना होगा। लियान की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट थोड़े खुश लग रहे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। हाँ, लियान ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से सही कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोफेसर एक गोलम को हमारे ऊपर छोड़ दें और वो उससे निपटने का तरीका भी ना बताएं। इधर उन लोगों को खुश देखते हुए नीलिया भी थोड़ी राहत की सांस लेने लगती है, लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि नीलिया को देखते हुए सोच रहा होता है, वैसे यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जिसे मैं पहले ही चेक कर देखना चाहता हूँ। और फिर हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लगातार बारिश हो रही होती है और सारे के सारे स्टूडेंट उस क्लिप के नीचे अपने आप को भीगने से बचा रहे होते हैं और आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। मे बी यहाँ पर पक्का ही कोई ना कोई वीकनेस तो होगी, इसीलिए हमें सबसे पहले इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा और हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार इसकी वीकनेस क्या है। तभी नीलिया दूसरी ओर घूमते हुए कहने लगती है, वारनाथ, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन वो सामने देखते हैं कि वहाँ पर लियान नहीं बैठा हुआ होता। इसे देखकर नीलिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और घबराते हुए चिल्लाकर कहने लगती है, सभी के सभी लोग सुनो मेरी बात, वारनाथ भी यहाँ से गायब हो चुका है। नीलिया की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंटों के बीच में हड़कंप मच गया होता है और सारे के सारे जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, आखिरकार वारनाथ के साथ ऐसा कौन कर सकता है? क्या वारनाथ भी यहाँ से किडनैप हो गए हैं? नहीं, हम वारनाथ के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ ताकि मैं गोलम को पास कर वारनाथ को ढूंढ पाऊँ। भी रोएन की नजर एक और चली जाती है तो वो उस ओर देखते हुए कहने लगती है, गाइज एक सेकंड रुको, एक बार उधर देखो। और हम देखते हैं कि लियान उस गोलम के पीछे खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं, वारनाथ, आखिरकार वारनाथ वहां पर कैसे जा सकता है? इधर आसान चिल्लाते हुए कहने लगता है, जल्दी से इधर आ जाओ, नहीं तो ये गोलम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार तुम उस गोलम के इतने ज्यादा पास कैसे खड़े हो सकते हो? लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उनकी ओर देख रहा होता है और फिर गोलम की ओर देखते हुए कहने लगता है, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इधर आसान भी इस बात से बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये किस तरह से हो रहा है? और मुझे ये बात भी बताओ कि आखिरकार तुम उस लाइन को क्रॉस कैसे कर पाए, क्योंकि उस लाइन को क्रॉस करते ही तो गोलम तुम पर अटैक कर देता है। तो लियान कहने लगता है, मैंने अपनी इनविजिबल मैजिक का यूज किया था। और फिर हमें बताया जाता है कि जब सारे के सारे स्टूडेंट अपने आप में ही कंफ्यूज हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो लियान अपने आप ही डिसाइड करता है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिरकार गोलम इनविजिबल मैजिक होने के बाद भी रिएक्ट कर पाता है कि नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली गोलम ने लियान को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया और फिर वो बड़े ही आराम से उस लाइन को सेफली क्रॉस करने में कामयाब हो गया। और इसी के साथ साथ उसे एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया कि एक बार जब तुम लाइन को क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ये सिर्फ लाइन के उस और वाले स्टूडेंटों पर ही अपना अटेंशन बनाए रखता है। फिर हम आसान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है और कहने लगता है, सच में वारना, तुम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम अभी से इनविजिबल मैजिक को यूज कर पाने में कामयाब हो चुके हो। तो लियान कहने लगता है, ऐसा मैजिक मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मेरे एक आर्टिफैक्ट की एबिलिटी है। ये सुनकर आसान वापस से बोलने लगता है, क्या सच में तुम अभी से आर्टिफैक्ट बनाने लगे हो? तो लियान कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मुझे प्रसिंगा ऑर्डर ने दिया है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो लियान की बात को सुनते हुए वो दोनों के दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और एक साथ ही कहने लगते हैं, क्या प्रसिंगा, आखिरकार तुम उन जैसे लोगों के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो? तुम्हें उन लोगों के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए। तो लियान उनकी बात को सुनते हुए सोच रहा होता है, तुम्हें हमारे बीच में इतनी ज्यादा ह्यूज डिस्टेंस को रखने की जरूरत नहीं है। भी रोहन कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि इसने प्रसिंगा के आर्टिफैक्ट को यूज किया है, बल्कि इस यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग प्रसिंगा ऑर्डर्स के आर्टिफैक्ट को आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रसिंगा ऑर्डर्स के आर्टिफैक्ट हमेशा एक साइड इफेक्ट के साथ आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए हम लोग इस प्रसिंगा के आर्टिफैक्ट को बिल्कुल भी यूज
नहीं कर सकते। ये सुनकर नीलिया कहने लगती है इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना होगा। नीलिया की बात से रोहन और लियान दोनों ही एग्री हो गए होते हैं। इधर आसान वारनाथ के पास आते हुए कहने लगता है वारनाथ क्या तुम एक प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि तुम बड़े ही आराम से एक प्रोफेसर को यहाँ पर बुलाकर ला सकते हो। तो लियान कहने लगता है ये प्रोबेबली बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रैप दूसरे प्रोफेसर द्वारा लगाया गया है। फिर लियान वापस से अपनी पॉकेट के अंदर हाथ देने लगता है और कहने लगता है इसलिए हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी दूसरे मेथड से ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि लियान अपनी पॉकेट के अंदर से एक आयरन बॉल को बाहर निकाल कर हवा में उड़ाने लगता है और उस आयरन बॉल को हवा में घुमाते हुए सोच रहा होता है अगर ये हमारे लिए एक टेस्ट है तो ये इतना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए जितना कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इसे सोल्व कर पाने में सफल हो पाए। और ये सोचते हुए लियान अपनी उस आयरन बॉल की स्पीड को और तेज करने लगता है और कहने लगता है चलो फिर अब हमें इस गोलम के कोर पर अटैक करना चाहिए जिसकी मदद से ये ड्राइव कर पा रहा है। और जितना मुझे लग रहा है कि हम अगर इसके कोर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए तो हम बड़ी ही आराम से इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। इधर लियान की आयरन बॉल बड़ी तेजी से उस गोलम की ओर बढ़ रही होती है और एक ही झटके में जाकर उस आयरन गोलम के हाथ पर जाकर लगती है। लियान के आयरन बॉल को इस तरह से लगते हुए देखकर सारे स्टूडेंट भी खुश हो गए होते हैं और चिल्लाकर कहने लगते हैं अमेजिंग, ये तो बुलजाई था। लेकिन इधर हम रोहन को देखते हैं जो कि कुछ चीज को देखकर बहुत ज्यादा चौंकी हुई लग रही होती है और वो लियान को देख रही होती है, क्योंकि लियान अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा होता है। और इधर लियान सोच रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस मोमेंट पर आयरन बॉल गोलम की बॉडी से जाकर टच हुई उसी एक सेकंड के अंदर मेरा कनेक्शन उस आयरन बॉल से तुरंत ही काट दिया गया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? डैम इट, अब मैं उस आयरन बॉल को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। गोलम्स एक ऐसे मॉन्स्टर है जो कि अपने कोर के द्वारा बाहर निकाले गए माना को यूज कर वहां से चलते हैं, इसलिए ये बात तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि इसके कोर को प्रोटेक्ट जरूरी किया गया होगा। और फिर लियान अपने स्टाफ को वापस से अपने सामने करते हुए सोचने लगता है अगर आयरन बॉल इस जगह पर काम नहीं कर रही है तो चलो फिर ठीक है, अब मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। और ये बोलते हुए लियान चिल्लाकर कहने लगता है अराई। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें स्वार्ट्समैन प्रोफेसर और हेडमास्टर को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर स्वार्ट्समैन टीचर अपने मन में ही सोच रहे होते हैं क्या सच में ये स्टूडेंटों के लिए ठीक रहेगा? अगर हमारे इस तरह के टेस्ट की वजह से स्टूडेंट हर्ट हो गए तो आखिरकार हम क्या करने वाले हैं? इधर हेडमास्टर स्वार्ट्समैनशिप प्रोफेसर को इस तरह से चिंता करते हुए देखकर कहने लगते हैं तुम्हें इन बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा टाइम था यहाँ पर स्टडी करने का तब तो यहाँ पर प्रोफेसर की स्थिति और भी ज्यादा वर्ष थी। हेडमास्टर की ये बात सुनकर दोनों के दोनों प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रहे होते हैं और इधर प्रोफेसर उर्गलम कहने लगते हैं ओ लिटरली जिस टाइम के बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो पक्का ही एंशिएंट टाइम होगा। तो हेडमास्टर कहने लगते हैं हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग नए स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि बड़े ही आराम से ज्यादातर क्राइसिस को ओवरकम कर पाने में सफल हो सकते हैं। और अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो वारनाथ भी उन्हीं स्टूडेंटों के अंदर से एक है। तो ये बात सुनकर स्वार्ट्समैनशिप टीचर बोलने लगते हैं हाँ ये बात तो तुम्हारी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन स्वार्ट्समैन टीचर अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रोफेसर उर्गलम उनकी कप के अंदर और चाय डालते हुए कहने लगते हैं तुम्हें थोड़ी सी और लेनी चाहिए। इधर हेडमास्टर भी बोल रहे होते हैं इसलिए तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब उस लड़के ने मेरे ग्लिमोर से मैजिक सीख लिया है तो वो बड़ी ही आराम से ऐसी स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। हेडमास्टर की ये बात सुनते ही दोनों के दोनों प्रोफेसर को तो बुरी तरह से ही होश उड़ गए होते हैं और स्वार्ट्समैन टीचर कहने लगते हैं आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या उसने तुम्हारी गिलमोर से मैजिक सीखा है? ये सुनते ही हेडमास्टर को भी एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो वो कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उसने मुझसे ही मैजिक नहीं सीखा है बल्कि प्रोफेसर वैगरैक ने भी तो उसे पर्सनली मैजिक के लेसन दिए हैं। और प्रोफेसर उर्गलम की ओर इशारा करते हुए कहने लगते हैं और
उसी के साथ साथ तुम भी तो उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो और उसे मैजिक सिखाने की कोशिश में लगे हुए हो। तो ये सुनकर प्रोफेसर उर्गेलम चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, मैं और प्रोफेसर वैगरैक सिर्फ वारनाज को उसी लेवल का मैजिक सिखा रहे हैं जो कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। तो हेडमास्टर सामने से बोलने लगते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर वैगरैक तो पहले ही इस लेवल को पास कर चुके हैं। हेडमास्टर की बात को सुनते हुए प्रोफेसर उर्गेलम कहने लगते हैं, क्या सच में? ये तो सच में मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो हेडमास्टर बोलने लगते हैं, मैंने पहले इस बारे में सुना था तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअली उसे 3 सर्कल मैजिक सिखा रहा है। और फिर हमें मैजिक सर्कल के बारे में बताया जाता है कि सर्कल्स के नंबर मैजिक की डिफिकल्टी को डिटरमाइन करते हैं और एक मैजिक को कास्ट करने के लिए उसके मैजिक सर्कल के नंबर पूरी तरह से फिक्स होते हैं। जैसे कि एक सर्कल का मैजिक एलिमेंटल मैजिक होता है, और अगर हम बात करें कि हमें एक शेप को मेंटेन कर रखना हो तो उसे सेकंड सर्कल के अंदर लाया जाता है, और थर्ड सर्कल जो कि उन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाला मैजिक देता है। और एक असली 3 सर्कल मैजिक इन सारी की सारी चीजों को एक साथ करने का तरीका बताता है, लेकिन अगर कोई इन्हें सेपरेटली कर पाने में कामयाब हो जाए तो वो एक 3 सर्कल मेज से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि वो उनके बिल्कुल बराबर होते हैं। और फिर हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टाफ के ऊपर अपने मैजिक को कास्ट कर रहा होता है और सोचने लगता है, एक वाटर बॉल, वैसे अगर मैं आयरन बॉल से कंपेयर करूं तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और सच में इसकी शेप को मेंटेन करना भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसलिए मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि वो क्रेजी प्रोफेसर पूरी तरह से इरेशनल हो गए हो। मेरे पास यहाँ पर पक्का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, इसलिए मुझे उस रास्ते को यहाँ पर ढूंढना ही होगा। अभी रोआन लियान के पास आते हुए कहने लगती है, लियान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रोआन की बात को सुनते हुए लियान अपनी आंखें खोलता है और रोआन की ओर देखने लगता है। तो रोआन कहने लगती है, आखिरकार तुम इस वाटर बॉल को लगातार अपने सामने क्यों घुमाई जा रहे हो? तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है, ओह इसे तो मैं अनकॉन्शियसली कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने प्रोफेसर की क्लास के अंदर इतनी बार किया है कि अब ये मेरे दिमाग के अंदर पूरी तरह से छप गया है। लेकिन तभी लियान के दिमाग में एक बात घूम जाती है और वो कहने लगता है, एक मिनट रुको, रोटेशन, सच में ये मेरे लिए एक रास्ता हो सकता है। और फिर अपने हाथ के ऊपर उस वाटर बॉल को लाते हुए उसे बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है और कहने लगता है, अगर मैं इस वाटर बॉल को रोटेट इतना ज्यादा करूं कि ये इतनी ज्यादा फास्ट हो जाए तो ये पक्का ही इसे शूट करने से ज्यादा पियर्सिंग पावर रखेगी। सच में ये तो पूरी तरह से अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर मैं इसे कर पाने में कामयाब हो गया तो सच में ये अच्छी तरह से एक बुलेट की तरह काम करेगी और ये बड़ी ही आराम से गोलम को पियर्स कर पाएगी। इसकी मदद से हम बड़े ही आराम से यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।